तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। आईएनएच के संवाददाता ने जबलपुर में आम बजट को लेकर व्यापारियों की प्रतिक्रिया ली। इस दौरान लोगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव भी दिए और कुछ मांगे भी की। इनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हम लोगों को जो व्यापारी हैं बहुत ज़्यादा गुंजाइश की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने सालों से बजट हमने देखे हैं, कोई रिलैक्सेशन हम लोगों को मिलता नहीं है। जो टैक्स हैं वो टैक्स लगते हैं और व्यापारी को वो देने ही पड़ते हैं। अभी हम लोगों को 12% जीएसटी पड़ता है। व्यवस्थाएं थोड़ी सरल बनानी चाहिए। टैक्सेशन में काफ़ी परेशानी होती है, माल लाने में काफ़ी परेशानी होती है, अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं, लेखा पढ़ी काफ़ी होती है, हर 3 महीने में हमको तैयारियां करनी पड़ती है। हमको उससे थोड़ा सा राहत की उम्मीद होनी चाहिए या होना ही चाहिए, इसके लिए राहत। उसको देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि भाव जिस तरह से बढ़ रहा है, जैसे गिनती हो रही है। आज चांदी 92,000 रुपये किलो है, सोना 75,000 रुपये तोला हो गया है। इनको देखते हुए बाजार में बहुत सूनापन आ गया है और सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह आप जो भी ड्यूटी लगी हुई है उस ड्यूटी को कम करें, टैक्स का मतलब उसका पुनरीक्षण करके उसको कम करें, ताकि बाजार में फिर से वैसी उत्साह आए। उस समय जो टैक्स आता था, अभी 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भी जो सरकार के टैक्स है वो कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, हम सारे व्यापारी, सराफा व्यापारी चाहते हैं कि कम से कम 8% इम्पोर्ट ड्यूटी हो, तो सरकार को भी टैक्स अच्छा मिले। और उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा फायदा, जो सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, और हिंदुस्तान में सोने की एक अलग अहमियत है, तो उपभोक्ताओं को भी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी, 8% लगेगी, तो उपभोक्ताओं को भी सस्ता सोना मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, अभी तक आप जो भी बजट देखे हैं, ये सब क्या वोटर को ध्यान में रख के, वोट को ध्यान में रख के ही हमेशा बजट बनाए जाते हैं। कभी भी व्यापारी के पक्ष में या टैक्स पेयर के पक्ष में कभी भी कोई बजट नहीं आता है। इसलिए हमें कोई उम्मीद ऐसी नहीं है कि हम व्यापारियों को कोई राहत मिलेगी या हमारे टैक्स पेयर को कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ दिया जाएगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। बजट तो आता है वही किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए या फिर फ्री बांटने के लिए।